हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपको पता लग गया होगा कि यूक्रेन का जो पीएम है वो बदला जा चुका है और नया जो पीएम के रूप में जो दूसरी महिला जो प्रधानमंत्री यूक्रेन की जो बनी है यह दूसरी है। आपको यह ध्यान रखना है कि यह दूसरी महिला प्रधानमंत्री यह बनी है यूक्रेन की। और इससे पहले जो नाम था उनका जो नाम था डेनिस डेनिस समयाल जो है उनका उनका जो नाम जो है वो पहले था, यानी कि डेनिस जो थे पहले, इससे पहले लंबे समय तक जो कहा जा रहा है कि यह जो है वह पीएम थे। ठीक है, यह लंबे समय तक जो है यूक्रेन के जो वह पीएम रह चुके हैं। चलिए इसके साथ ही हम देखते हैं, इसके साथ ही आइए इनके बारे में जानते हैं कि आखिर इनकी चर्चा जो है बहुत हो रही है, तो आखिर इनका वजह जो है वह क्या है और यह क्यों खास है और क्या पॉलिटिकल जो बदलाव अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आने वाला है। आइए हम देखते हैं इनके बारे में कुछ। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि यह राजनीति में कोई कच्चा खिलाड़ी थी, मतलब कि यह बहुत ही मझा हुआ आप राजनीतिज्ञ जो है इनको कह सकते हैं। और काफी इनको ये जो यूलिया है, जो नई जो यूलिया अभी अभी जो प्रधानमंत्री यूक्रेन की जो बनी है, मतलब कि यह बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वह वैश्विक स्तर पर अगर अपनी बात रखना हो तो काफी ही तेज तरार इनको जो है वह माना जाता है। और जेलेस्की जो यूक्रेन के जो अभी प्रेसिडेंट है उनके बहुत ही करीबी जो है इनको माना जाता है और बहुत ही विश्वसनीय जो है वह रह चुकी है। अभी फिलहाल में यह विश्वसनीय नेता के रूप में इनको माना जाता है। साथ ही इनका नाम जो है यूलिया अनातोलिएवना है, एवना इनका है नाम, और स्वीडेनके इनका नाम है, तो हम यूलिया ही इनको कहेंगे, यूलिया इनका नाम है। ठीक है, इसके साथ ही इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1985 को होता है और चेरनीव्यू जगह जो है यूक्रेन में, वहां पर इनका जन्म जो है वह होता है। इनकी उम्र जो है, एज जो है 39 वर्ष की आयु इनकी है 2025 में अगर देखें तो। और पेशे से यह पहले भी, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि काफी ही तेज तरार जो है यह प्रधानमंत्री जो अभी जो बनी है, तो यह पेशे से अर्थशास्त्री थी और अनुभवी सरकारी अधिकारी भी जो है वह रह चुकी है। और इनके परिवार भी बहुत ही अच्छे सरकारी पोस्ट पे जो है आपको है। ठीक है, और इसके साथ ही यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री भी पहले यह रह चुकी है और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यह जो है वह रह चुकी है। 2021 से लेकर 2025 तक जो है यह रह चुकी है। चलिए और भी देखते हैं। पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया में इनको किस प्रकार से इनको प्रधानमंत्री चुनी गई। तो देखिए, इनकी नियुक्ति जो है 17 जुलाई की 2025 को ही हो गई थी। और यूक्रेनी संसद जो है राडा, यानी कि देखिए यह इंपॉर्टेंट नाम है, यूक्रेनी संसद जो है कि कौन सा है, राडा यूक्रेनी संसद है। ठीक है, इसके साथ ही 262 मतों से उनकी मंजूरी जो है वह दी गई और 22 जो है विरोध में जो है वोट इनके पड़ा और 26 जो है तटस्थ वोट, यानी कि कहीं पे भी जो है वोट जो है वह नहीं पड़ा। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ नहीं पड़ा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यह 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ा सरकार का जो है बदलाव आप देख सकते हैं। कैबिनेट रिस्ट्रक्चर में जो बदलाव जो है, आप बहुत बड़ा जो बदलाव जो है वह देख सकते हैं। इसलिए यह जो है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए यह क्या है, चर्चा का विषय जो है वह बना हुआ है। चलिए, राष्ट्रपति जो अभी फिलहाल राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेस्की, यानी कि जेलेस्की जो राष्ट्रपति है, सरकार में नई ऊर्जा और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह बदलाव जो है उन्होंने जो है वह किया है। आइए और आगे देखते हैं। अब आगे है कि इनका प्रमुख जो है उद्देश्य जो है इनका क्या है। आइए देखते हैं इनका प्रमुख उद्देश्य जो है, यानी कि प्रधानमंत्री जब बनी है तो इनका प्रमुख उद्देश्य और इनकी योजनाएं जो है वह क्या रहेगी भविष्य में, और किस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन जो है वर्क करेगा और यूएस के साथ इनका जो संबंध जो है किस प्रकार से रहेगा, ये देखते हैं। चलिए देखिए, इनका जो उद्देश्य जो है रहा है, यानी कि हथियार निर्माण में बढ़ोतरी को लेकर यह कार्य करने की बात की है। साथ ही यूक्रेन में घरेलू हथियार निर्माण को 6 महीने में 50% से तक बढ़ाने का लक्ष्य जो है इन्होंने रखा हुआ है। दूसरा है रक्षा उद्योग को आसान नियमों से बढ़ावा देने का योजना जो है यह रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि पूरा का पूरा समझिए कि जो मिलिट्री जो पावर है उसको पूरा तरीके से ढील देने की जो है यहाँ पर बात की गई है और काफी जो है पावरफुल बनाने की जो है यहाँ पर बात देखी जा सकती है। साथ ही आर्थिक सुधार में अगर देखें तो विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र के लिए नियमों में ढील,
ढील दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और युद्धकालीन बजट को सहारा सहारा के लिए आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से नया आर्थिक सहयोग लेने की तैयारी जो है वह की गई है। तो यह देख सकते हैं कि काफी किस तरीके से जेलेंस्की ने इनको जो है अपना जो करीबी रह चुकी है, यह जेलेंस्की के बहुत ज्यादा करीबी भी यह मानी जाती है, और उनका अविश्वसनीय जो है नेता के रूप में इनको जाना भी जाता है। तो आखिर क्यों इनको बनाया गया है, अब इनके जो है मंसूबे आप जो है समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ संबंध इनका मजबूत करने पर जो है वह ध्यान जो है इनका रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि इनकी राजनीतिक स्थिति जो है वह क्या है। राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक पार्टी से अभी इससे पहले इनका जो है कोई बिलोंग नहीं है, मतलब कि राजनीतिक पार्टी से। तो पहली यह सर्वेंट ऑफ पीपल पार्टी से यह जो है वह जुड़ी थी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी से वह जुड़ी थी, लेकिन अभी फिलहाल में वो स्वतंत्र है, यानी कि इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलिए इसके साथ ही उन्हें एक टेक्नोक्रेट और कुशल अर्थशास्त्री के रूप में भी जो है वह देखा जा रहा है। और लेकिन असली निर्णय शक्ति अब भी जो है समझिए कि वह राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ में जो है वह है। चलिए तो इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि इनका जो पावर जो है वह किस प्रकार से है। आइए एक चीज हम देख लेते हैं इसमें, मतलब कि राष्ट्रपति के रूप में इनकी भूमिका और इसमें किस प्रकार से इनको जो है वह देखा जाए। ये मैं ठीक है, चलिए तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के रूप में क्या है, प्रेसिडेंट जो है वह क्या देखता है आपको, विदेश नीति, सॉरी प्रेसिडेंट जो है विदेश नीति, इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके साथ ही आपको क्या है, इसके साथ ही आपको सशस्त्र सशस्त्र बलों का सशस्त्र बलों के सर्वोच्च जो है कमांडर जो है ये जो है वह होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही देख सकते हैं कि काफी ज्यादा जो पावर जो है वह किसके हाथ में आपको है, तो काफी ज्यादा जो पावर है आपको जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में जो है वह देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ही अगर देखें, अगर यानी कि जो हम बात कर रहे हैं आपको प्रधानमंत्री यानी कि पीएम जो बनी है अभी नई जो पीएम है, तो उनके बारे में अगर देखें तो इनका जो है पावर जो है वो क्या रहता है, आंतरिक आंतरिक प्रशासन जो है वह इनका जो पावर में इनका अंतर्गत में जो होता है आंतरिक प्रशासन। ठीक है, आंतरिक प्रशासन, इसके साथ ही क्या है, अर्थव्यवस्था जो है वह देखती है, अर्थव्यवस्था यह देखती है। इसके साथ ही यह कानूनों में, इसके साथ ही यह कानूनों में कार्यान्वयन जो है यह करने का जो है वह कार्य जो है वह करती है। ठीक है, चलिए तो यह जो है काफी अंतर देख सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो यह भी देख सकते हैं जैसे कि इंडिया में जैसे रूल है आपको, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा हेड जो है कौन है, इंडिया का हेड अगर किसी को देखा जाए तो वो फर्स्ट माना जाता है, ये क्या है, प्रेसिडेंट को। लेकिन असली हेड पावर जो अगर किसी के पास है तो वो क्या है, पीएम के पास है। तो पीएम के पास है, तो इसमें काफी हद तक जो है क्या है, पीएम जो है आपको भारत के जैसे प्रेसिडेंट होते हैं उस प्रकार से पीएम का जो पद है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या है, वह जो है उनके पास जो है वह ज्यादा जो है वह पावर जो है वह होता है। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं कि क्या आगे जो है इसके साथ ही देखिए कुछ चुनौतियां हैं इनको लेकर जो है वह मानी जा रही है कि, यानी कि कुछ चुनौतियां जब ये सरकार में आई तो कुछ चुनौतियों को यह उनको फेस करना पड़ेगा, जैसे कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जो है वह करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को भरोसा दिलाना है। क्योंकि अभी फिलहाल में ही आपको जैसे कि पता है जेलेंस्की को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लेकर काफी यूक्रेन के लोग ही काफी इनको जो है वह विरोध जो है वह कर रहे हैं। तो इसको लेकर काफी बड़ा चुनौती है इनके पास, इसीलिए जाहिर इसलिए हो सकता है कि यह जो चेंजिंग जो है जेलेंस्की ने जो है वह किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही युद्ध के समय में सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता जो है इनके पास है, क्योंकि युद्ध का समय है। और इसके साथ ही पूरा जो पावर है लगभग जो है वो किसके हाथ में है, आपको प्रेसिडेंट के हाथ में जो है वह देखा जाता है। ठीक है,
चलिए आगे हम देखते हैं कि आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव केवल क्या है, दिखावटी है। जैसे कि मैंने बताया कि यानी कि यह दिखावटी है, असली सुधार अभी भी क्या है, वह बहुत दूर है। और यह जो है बदलाव जो है काफी दिखावटी जो है बदलाव जो है वह किया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए, तो इसके साथ ही यूलिया जो है यूक्रेन की दूसरी महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वे एक कुशल अर्थशास्त्री और नीतिगत मामलों में काफी जानकार जो है उनको माना जाता है। उनका मुख्य फोकस जो है देखे तो उनका मुख्य फोकस किन बातों पर रहेगा रहेगा यानी कि रक्षा उत्पादन जो है वह बढ़ाना, आर्थिक विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जो है वह करना, इनका मुख्य काम जो है वह रहा है। साथ ही इनकी हालांकि हालांकि राष्ट्रपति के नेतृत्व में उनकी स्वतंत्र भूमिका सीमित जो है वह मानी जा रही है। ठीक है, चलिए, तो यह कुछ इनकी बातें होगी। और कुछ हाल ही में जो यूक्रेन में अभी जो अपडेट जो है यूक्रेन से जो अभी आ रहा है, कुछ जो मामला जो अभी आता है, तो उस पर भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो यूक्रेन में वर्तमान समय में बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन जो है वह हो रहा है, जैसा कि अभी आपको पता है। और उसके साथ ही हम कुछ डिटेल वीडियो भी उसको लेकर हम आएंगे अभी। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही क्योंकि आखिर क्यों प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जेलेस्की ने हाल ही में एक विवादास्पद कानून जो है, जैसे कि बिल नंबर 12414 पर हस्ताक्षर किया है, और जिससे देश में दो मुख्य भ्रष्टाचार विरोधी संस्था जो है, जैसे कि NABU यानी कि नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो, और SAPPO यानी कि स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस की स्वतंत्रता जो है वो क्या है, वो कमजोर हो गई है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है जो संस्था है जो है NABU और SAPO, ये दोनों संस्था जो है वो क्या है, जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर कार्य जो है वह करती थी। ठीक है, और इसके ये बिल जो है, यानी कि इस बिल पर साइन होने के बाद, यानी कि जो जेलेस्की ने साइन किया है, इसके बाद ये दोनों जो है जो कार्य करने वाली जो प्रणाली है, यानी कि NABU और SAPO का, यह काफी हद तक क्या है, वो कमजोर हो चुका है। इसके वजह से जो है काफी यूक्रेन की जनता जो है जेलेस्की के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। और हो सकता है कि यही रीजन है कि इसका जो है जो नया आप बदलाव जो है वह देख सकते हैं इसके बाद ही। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री काफी आंतरिक मामलों में जो है वह दखल जो है वह देती है, तो हो सकता है कि यह चेंजिंग जो है वह किया गया है। तो इस कदम के चलते जो है जनता काफी जो है वह नाराज है, और उसका विरोध भी जो है वह कर रही है। तो चलिए, ठीक है, काफी हद तक हमने इनके बारे में जो है वह जानने का प्रयास किया, और अभी अभी कुछ भी अगर अपडेट आता है तो हम इसके बारे में जो है वह डिस्कशन करेंगे। तो साथ ही यह हमारा यूट्यूब चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जिस चैनल पर अभी मेरा यूट्यूब चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा। और यह जो है स्टेटिक सीरीज भी हम यहाँ पे चला रहे हैं। साथ ही इग्नू का भी, अगर आप यूनिवर्सिटी में है तो BA या MA का भी, तो उसका भी हम काफी डिटेल वीडियो और बढ़िया वीडियो जो है आपको लेकर जो है हम आते हैं। ठीक है, चलिए, साथ ही आपको यह बता दूं कि BPSC नोट सीरीज चल रहा है, काफी बढ़िया। देखिए, पांच अभी जो क्लास जो है 5 क्लासेस हमारी हो चुकी है, और काफी डिटेल में जो है हम BPSC यहाँ पे सीरीज जो है वो चला रहे हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्स अपडेट अगर आते हैं तो वहां पर हम आपको देते हैं भी है। साथ ही करंट अफेयर जो मुद्दा है उसको लेकर भी, चाहे UPSC चाहे BPSC को लेकर करंट अफेयर मुद्दा अगर आता है तो उसको हम लेकर चला रहे हैं। और साथ ही इस क्लास 6 का जो NCERT है, यानी कि NCERT का जो सीरीज है उसको भी हम चला रहे हैं। तो यह क्लास 6 का NCERT अभी है आपको, तो उसको हमने कंप्लीट किया है जस्ट अभी। और इसके साथ ही इसके बाद हम क्लास 7 की NCERT पर जाएंगे, क्लास 7 का जियोग्राफी और हर सब्जेक्ट का, यानी कि हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यह मेरा यूट्यूब चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, ठीक है, इसके साथ ही आप मुझसे जो है वो टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो यह जो है टेलीग्राम मेरा आईडी है, जहां पर आप वीडियो के अपडेट आप मुझसे जो है देख सकते हैं। साथ ही बढ़िया नोट्स बनाकर भी मैं आपको प्रोवाइड जो है हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको बनाकर हमेशा जो है देता हूं। और काफी यहाँ पे बढ़िया डिस्कशन जो है हम लोग जो है वह करते हैं। चलिए, तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। चलिए, ओके।